हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज गोइंग एट a speed of 21.6 km per hour when it encounters a 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1 upon 2 under root 3. Shows that no matter how hard the driver applies the brakes, the car will reach the bottom with the speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या है, देखो जो सबसे में क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जैसे उसकी स्पीड गिवन है, कार इज गोइंग एट द स्पीड, यानी उसकी इनिशियल स्पीड गिवन है, कितना है 21.6 किलोमीटर पर आवर। अब 21.6 को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको मैं डिवाइड बाय 10 लिखूंगा, पॉइंट को हटा के, इंटू 5/18 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड से। सो ये आ जाएगा फिर यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 108 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 18 6 ज़ा, ठीक है। ओके, सो ये आ रहा है फिर 6 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। फिर अब वो क्या कर रहे हैं, शुरुआत में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो है 21.6 मीटर पर आवर। अब चल रहा है आगे, चलते चलते फिर क्या हो गया, एक ढलान आ गई। अब जो कार है कुछ ऐसे है, उसकी वेलोसिटी इनिशियली जो है वही है। अब ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा, यानी यहाँ पे पहुंचेगा कुछ समय बाद। और जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12.8 मीटर है। एक स्लोप है, एक स्लोप है, और एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस सरफेस का, वो भी हमें गिवन है 1/2 √3। अब हमें क्या शो करना है, अगर जैसी ढलान से गाड़ी नीचे उतरना शुरू किया, ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक्स लगाए बड़ी हार्ड। अब ब्रेक्स लगा इसका मतलब जो रोटेशन हो रहा था पहियों के बीच, या फिर जो हमारे टायर्स रोटेट कर रहे थे, वो तो सडनली हो गए स्टॉप। अब जैसे स्टॉप हो गए, अब तो ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता। अब जो भी कुछ कर रहा है वो फ्रिक्शन ही कर रहा है, क्योंकि टायर हमने स्टॉप कर दिए हार्ड ब्रेक लगाने के बाद। अब ये फिसलते हुए गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ये आगे की तरफ जा रही है गाड़ी, और जैसे वो इस पॉइंट पे आएगी उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। और हमें क्या साबित करना है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के नीचे आई मीन 36 किलोमीटर, doesn't matter how brakes, the car will reach the bottom of the speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। यानी ज्यादा कितनी भी उसने ब्रेक लगाए, तो वो गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होगी उसकी स्पीड। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो वी होगा यहाँ पे, वो 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है, चाहे कैसे भी ब्रेक लगाए वो। तो देखते हैं। अब देखो, हम एक यहाँ पे डायग्राम निकालेंगे, उससे पहले इसको लिख लेते हैं। जो हमें डिस्टेंस कवर करते हैं वो कितना है, 12.8 मीटर, ये जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्लोप है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू है यहाँ पे 1/2 √3 है, ओके। और जी भी गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। अब देखो, हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। मान लो कुछ ऐसे ढलान पे वो आ रहा है, ठीक है। और जो ढलान है यहाँ पे है 30 डिग्री। इसको मैं कार मान लेता हूँ, ठीक है। आप बॉक्स को कार मान लो। अब हमें पता है नीचे की तरफ एक फोर्स आएगा बिकॉज ऑफ द वेट mg sin 30 डिग्री।
इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आएगा mg का, mg cos 30 डिग्री। ऊपर की तरफ देखो सरफेस की वजह से लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन होने के कारण पीछे की तरफ यानी मोशन को रेजिस्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है। अब एन तो इसको एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर देगा, गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो आगे की तरफ है, यानी एम जी साइन 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू नेट एक्सलेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स नीचे की तरफ ही है। एम जी और साइन 30 होता है 1/2, सो इसके 2, और फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी म्यू इंटू नॉर्मल, यानी एम जी कॉस 30 डिग्री। नॉर्मल किसके इक्वल है, एम जी कॉस 30 इक्वल है मास इंटू नेट एक्सलेशन। देखो मास 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 कट गया, ये आएगा g/2 माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 1/2√3, सो 1/2√3 g cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल्स टू नेट एक्सलेशन। ऐसे √3 भी चला गया, g/2 माइनस g/4 इज इक्वल्स टू ए नेट। सो देयरफॉर ए नेट एक्सलेशन कितना आ जाएगा 2g/8, जो कि हो जाएगा g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब g का वैल्यू 10 ले सकते हैं, तो मैं जो नेट एक्सलेशन आ जाएगा 10/4, ठीक है, यानी 2.5 के आसपास। जो नेट एक्सलेशन देखो कितना आ रहा है हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा नेट एक्सलेशन डाउनवर्ड है, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड ही जा रही है। अब एक्सलेशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, काइनेमेटिक्स सेकंड इक्वेशन, u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स a इंटू एस। वी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है कितना होगा, यू स्क्वायर मुझे पता है कितना है 6 मीटर पर सेकंड, सो 6 का स्क्वायर। उसके बाद यह आ जाएगा 2 इंटू एक्सलेशन पता है मुझे 2.5, ठीक है, सो 2.5 इंटू डिस्टेंस भी पता है कितना है 12.8 मीटर। सो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये 36 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और उधर जाएगा तो पॉजिटिव 36 प्लस 2 इंटू 25/10 लिखूंगा इसको, और इसको 128 डिवाइड बाई 10 लिखूंगा। सो 36 प्लस, देखो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो 5 इंटू इसको करते हैं, दिन ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, और ये आ जाएगा 64, 264 ज़ा 128, तो 64/5, देन 5 से 5 चला गया, 36 प्लस 64, जो क्या आएगा हमारा 100 वी स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको अगर मैं 10 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, वी यूज तो आ जाएगा 18 इंटू 2 कितना होता है 36 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर कंप्लीटली ब्रेक लगाने के बाद भी क्या हो रहा है, घसीटते हुए गाड़ी आगे जा रही है, और घसीटते हुए आगे गाड़ी जाएगी तो 112.8 मीटर पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 36 किलोमीटर आवर होगी। इससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, इसके इससे कम हो ही नहीं सकती इस केस में। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।